तो कल जो हमने क्लास की थी अपनी प्रीवियस क्लास, उसके अंदर बच्चों हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बेसिक फार्मूले क्या हैं, और उस पर रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन किए थे। आज जो क्लास है वो डिफरेंशिएशन के बेस की थोड़ी एडवांस क्लास होगी। इसमें कुछ हम नई टाइप के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। सपोज बच्चों पहला जो टाइप है वो है एक्स्ट्रा टर्म। एक्स्ट्रा टर्म का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपके फंक्शन में y बराबर आ जाए साइन 8x। तो कल हम जान रहे थे पिछली क्लास में कि जो डिफरेंशिएशन होता है साइन x का वो होता है कोस x, लेकिन यहां x की जगह देखिए ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। जब भी कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा टर्म का होगा उसकी पावर 1 होगी, ये आपको ध्यान रखना। पावर कितनी होगी उसकी? 1। अब देखो पावर तो एक ही है, ये फालतू में आ गया जो भी है, इसीलिए हमने कहा ये कौन सा टर्म है, इस टाइप का क्वेश्चन है एक्स्ट्रा टर्म। तो लिखना तो वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का जो बनेगा बच्चों वो बनेगा dy अपॉन dx, t अपॉन dx साइन 8x। अब जो भी यहां ये एक्स्ट्रा है आपको उसे अपने मन में जो है x मान लेना कि ये x ही है। क्या है ये? x। और साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस x की जगह यही वैल्यू रखनी है आपको। क्या है बोलिए? 8x इनटू में d अपॉन dx करना है जिसे आपने x माना, ये थोड़ा सा काम बढ़ेगा। कुल मिला के इजी काम है साइन x का कोस x, जो एंगल है वो ही एंगल रख दिया। बस एक काम और बढ़ेगा, इनटू में d बटे dx करेंगे जो आपका एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा क्या था जो बॉक्स के अंदर था? क्या था? 8x। भाई साइन का तो कोस ही हो गया, बस आपको 8x का और करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसीलिए इसका नाम क्या है? क्योंकि जो फालतू है उसका इनटू में करेंगे। तो कोस 8x और x का 1, तो 8 आंसर। तो फाइनल आंसर आया 8 कोस 8x। तो ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म का क्वेश्चन है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए सपोज करो y बराबर उसने दे दिया आपको साइन x की पावर n। तो आपने कहा ये तो फिर एक्स्ट्रा टर्म हो गया। भाई क्यों एक्स्ट्रा टर्म है? क्योंकि साइन के साथ फिर कौन आ गया? n आ गया। तो क्या लिखेंगे? y का बनेगा dy अपॉन, पहले लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो dy अपॉन, भाई इस अपने मन में इसे पूरे को क्या मान लो? x, लेकिन अभी पहले लिख दो d अपॉन dx साइन x की पावर n। अब ये जो पावर एक्स्ट्रा टर्म है उसे अपने मन में x मानेंगे, और साइन x का क्या होगा? कोस x इनटू में d अपॉन, जिसे आपने x माना, तो ये कोस x की पावर, और x की पावर n का क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। y इक्वल log sec x। ये ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे थोड़ी सी बड़े लेवल की, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अब आपने देखा कि भाई ये तो बताओ, देख तो ये कौन सा टाइप है? एक्स्ट्रा टर्म। क्यों एक्स्ट्रा टर्म? क्योंकि यहां x होना चाहिए था, यहाँ ये फालतू में आ गया sec x। तो कुछ नहीं करना, लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y का क्या बनेगा जी? dy अपॉन dx।
और इधर भी लिखना पड़ेगा डी अपॉन log sec x। अब आपने देखिए ये तो पहचान लेते हो इजी तरीके से एक्स्ट्रा टर्म है, क्योंकि x की जगह कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा लग देता है कोई भी वैल्यू। अब बताओ log x, अपने मन में x मानिए, log x का क्या होगा 1 अपॉन x। log x का 1 अपॉन x की जगह x की वैल्यू रख दो जो भी है, इनटू में d अपॉन जिसे आपने x माना, किसे माना sec x को, तो 1 अपॉन sec x। और sec x का क्या होगा भाई sec x इंटू tan x। sec x से sec x, तो आंसर क्या आया tan x आंसर। तो मुझे उम्मीद है ये एक्स्ट्रा टर्म तो सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो टाइप है बच्चों वो है पावर वाला। बस ये दो टाइप अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई समस्या नहीं। बस कंडीशन ये है फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मान लीजिए फार्मूले आपको याद नहीं है तो फिर डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन पक्का ही करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी अच्छे से याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। पावर वाला देखते हैं भाई टाइप। पावर वाले टाइप में वो क्या देगा, y बराबर साइन एक्स देगा, लेकिन पावर कर देगा इसकी मान लो कितनी। और ये पावर वाला तो इस एक्स्ट्रा टर्म से भी आसान है। जब भी कोई क्वेश्चन पावर वाला आएगा तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करेंगे भाई, तो करते हैं शुरू। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों डी बटे डी एक्स तो लिखना पड़ेगा। y का क्या बन गया बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन साइन एक्स की पावर। तो सबसे पहले किसका होगा जी, सबसे पहले करेंगे किसका, पावर का। तो बताओ भाई y का तो डी वाई बाई डी एक्स है। अब आप मुझे सोच के बताओ पावर क्या है, 4 है। तो सबसे पहले पावर को पहले लेंगे और पावर में से एक सबट्रैक्ट कर देंगे, 4 माइनस 1 हो गया। पावर का डिफरेंशिएशन करना बड़ा सरल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पावर है पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बस एक और ध्यान करना, इनटू में डी अपॉन डी एक्स। अरे चाहे एक्स्ट्रा टर्म हो चाहे पावर में हो, इनटू में तो डी अपॉन डी एक्स लिखना ही है। किसका करना है, जो भी पावर के अंदर है। पावर के अंदर कौन था, साइन एक्स। तो 4 साइन एक्स की पावर कितना बनेगा, 3। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं, अरे कोस एक्स होता है। तो बताइए इजी है टफ है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल और पावर पे लेते हैं। y बराबर log x की पावर 5, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो बताइए y का क्या बना जी, और d अपॉन किसका, log x की पावर 5 का। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, पावर का। पावर का डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताया, पावर पहले, बिल्कुल इजी है। तो पावर लिखेंगे पहले और पावर में से एक कर देंगे माइनस, और इनटू में डी अपॉन डी एक्स करेंगे, जो भी पावर के अंदर है कौन, तो भाई 5 log x की पावर कितना बना, और log x का ये हो गया पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन करना इजी है, सरल है, इजी है भाई ये तो। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करके फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। y बराबर, सपोज करो आपका क्वेश्चन आ गया 10x की पावर कितनी, 2। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ
y विद रेस्पेक्ट टू x। y का क्या बनेगा जी, dx, और यहां d अपॉन, और tan x की पावर कितना बनेगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले पावर का, क्या है भाई 2 tan x और 2 माइनस 1 इंटू में d बटे और tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन तो सब जानते हैं क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो इस प्रकार हम जो है पावर वाले क्वेश्चनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो बच्चों, जैसे y बराबर log x की पावर n है, तो देखते ही पता लगा एक्स्ट्रा टर्म है, तो आप इसे अपने मन में क्या मानोगे, x। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू में d अपॉन dx, x की पावर n का, पावर पहला आएगी, पावर में से एक घटा देना है। देखिए एक और एग्जांपल, y बराबर sec x स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx sec x की पावर 2, इसे अपने मन में x मानेंगे। sec x का क्या होगा, sec x इंटू x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, इंटू में d अपॉन dx करेंगे किसका, जिसे आपने x माना, x स्क्वायर का 2x हो गया। फिर क्वेश्चन आया कि y बराबर sec x की पावर 5, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो y का बनेगा dy अपॉन dx और d अपॉन dx, sec x की पावर कितना 5 करेंगे। तो बिल्कुल देखते ही पता लग रहा है ना पावर वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं पावर वाले क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, पहले पावर लिखेंगे, ये बिल्कुल इजी है, जो पावर है पावर पहले, पावर में से एक घटा देंगे हम, इंटू में d अपॉन dx कर देंगे जो भी पावर के अंदर है। पावर के अंदर कौन है भाई, sec x, तो 5 sec x की पावर 4, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x, और यही आंसर बन जाएगा हमारा। इजी है या नहीं है, तो ये छोटी सी आप मिस्टेक कर रहे हो। एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, y बराबर sec रूट x, और हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या बनेगा, dy अपॉन dx, d अपॉन sec रूट x। अब बच्चों रूट x को अपने मन में क्या मान लेंगे, x, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec रूट x tan रूट x, और इंटू में d अपॉन किसका करेंगे, रूट x का। और बच्चों रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको याद रखना है, या इसकी पावर कर लेंगे 1/2, या रूट x का तो डायरेक्ट याद रखो 1 अपॉन 2 रूट x, क्या होता है डिफरेंशिएशन, और यही हमारा क्या है। तो इजी है या टफ है बताइए। चलो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे।